नमस्कार बच्चों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करेंगे पार्ट 3 पत्ते ही पत्ते। तो इस पार्ट में बच्चे खेल खेल रहे हैं। आप सब बच्चों भी घर पे विभिन्न प्रकार के खेल खेले होंगे। तो पार्ट में भी कुछ बच्चे हैं जो खेल खेलने की शुरुआत कर रहे हैं। तो दीदी बोली मैं 5 तक गिनूंगी। तो इस खेल में दीदी कहती है कि मैं सिर्फ 5 तक गिनूंगी। गिनती शुरू करने से पहले तुम लोग गोला बनाकर बैठ जाओ। मैं गिनती शुरू करने से पहले आप सब लोग एक गोला बनाकर बैठो और दीदी गिनती गिनना शुरू करती है। 1 2 3 4। 5 बोलने से पहले ही मैं दौड़ी और धड़ाम से बैठ गई। उधर दीदी ने गिनती पूरी की और इधर हम सब गोला बनाकर बैठ गए। तो यहां पे इस खेल में एक गोला बनाया गया है। सब बच्चों ने अपने अपने गोले बनाए और दीदी ने खेल शुरू होने से पहले बच्चों से कहा कि आप सब अपने गोला बनाकर बैठ जाओ जब तक मैं गिनती शुरू करती हूं। आज दीदी पत्ते लेकर आई थी। तो इस आगे बच्चे सब गोला लगाकर बैठे हैं और दीदी अपने साथ पत्ते लेकर आई है। कितने सारे पत्ते, तरह तरह के पत्ते। दीदी अपने साथ विभिन्न प्रकार के पत्ते लाई है, अलग अलग पेड़ों के पत्ते लाई है। आगे हमने पत्तों को अच्छे से देखा। कुछ लंबे पत्ते थे, कुछ गोल थे, एकदम गोल, कुछ छोटे, कुछ बड़े। तो बच्चों आप भी अपने आसपास पेड़ों के अनेक पत्ते देखे होंगे। कुछ पेड़ों के पत्ते गोल हैं, कुछ पेड़ों के पत्ते छोटे होते हैं, कुछ पेड़ों के पत्ते काफी बड़े, कुछ पेड़ों के पत्ते लंबे और कुछ पेड़ों के पत्ते छोटे। तो इस खेल में दीदी बहुत सारे पत्ते लेकर आई और उसके पास बहुत पत्ते थे, लंबे, छोटे, गोल। उनमें से एक था लाल, एक पत्ता पीला और कत्थई रंग का पत्ता था। एक पत्ते पर नसें दिख रही थीं, एक पत्ता कतरीला था, एक पत्ते का डंठल एकदम सीधा था, एक पत्तर झाललवारा था। तो दीदी बहुत सारे पत्ते लेकर आई। हमने पत्तों को छूकर देखा। सभी बच्चों ने एक एक करके अलग अलग पत्तों को छूकर देखा। कोई पत्ता एक तरफ मुलायम था। तो अगर आप पत्तों को देखें, पत्तों को छुएंगे तो आपको महसूस होगा कि पत्ता मुलायम है या खुरदरा है। कुछ पत्ते बदनवार थे, जैसे लग रहे थे। तो ये हमने पार्ट को एक्सप्लेन किया। आइए आगे बढ़े और प्रश्न उत्तर को देखते हैं। अब करने की बारी। बगीचे में जाओ, पत्ते देखो, उन्हें हल्के से हाथ लगाओ। कैसा लगा? आपस में बातें करो। तो आपको इसमें एक टास्क दिया जा रहा है कि आप अपने आसपास किसी बगीचे में जाओ और पेड़ों के पत्तों को एक एक करके ध्यान से देखो और उन्हें हल्के हाथ से छुओ। तो आपको बताना है कि आपको कैसा अनुभव हुआ और स्कूल में आके अपने बच्चों, अपने दोस्तों से उस पत्तों के बारे में बात करो। अपने आसपास से तरह तरह की पत्तियां इकट्ठे करो। इन पत्तियों को कागज पर चिपकाओ। दी गई जगह पर पत्तियों के चित्र भी बनाओ।
तो एक कागज पर आपको अलग अलग प्रकार के पत्तों को चिपकाना है और इस खाली जगह पर पत्तियों के चित्र भी बनाने हैं। तो ये सब आप बच्चे अपने हाथों से कीजिएगा और उन पत्तियों में रंग भी भरिएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, पत्ते का फटाका। आप सब बच्चों ने पटाखे के बारे में पढ़ा होगा। दिवाली के समय हम पटाखे जलाते हैं, लेकिन आज हम पत्ते से बना हुआ फटाका बनाना सीखेंगे। सामान तो आपको क्या क्या चाहिए? एक पत्ता, आपको केवल एक पत्ते की आवश्यकता है। तो हमने एक पत्ता लिया। बनाने का तरीका, एक पत्ते को अपने हाथों की थोड़ी खुली मुट्ठी पर रखो। इस प्रकार से हाथों की थोड़ी खुली मुट्ठी पर रखना है। अब दूसरी हथेली से कसकर पत्ते पर वार करो। तो पत्ते पर रखकर दूसरी हथेली को एकदम से पत्ते पर जोर से मारना है। तुम्हें एक गुब्बारे के फटने जैसी आवाज सुनाई देगी। तो जैसे ही आप अपनी दूसरी हथेली से पत्ते पर मार वार करोगे, आपको एक धड़ाम गुब्बारे के फटने जैसी आवाज सुनाई देगी। तो इस प्रकार हम एक पत्ते का फटाका बना सकते हैं। तो आप सभी अपने आसपास से पत्ते को लीजिए और पत्ते का फटाका बनाकर जरूर देखिएगा। उसके बाद जानो, पत्ते को मारने की बजाय उसमें अपनी उंगली घुसाकर छेद बना दो। अगर आपने पत्ते को दूसरी हथेली से वार करने के बजाय अगर उसमें आप छेद कर दो और फिर आप दूसरे हाथ की हथेली से उस पर वार करो, तो आप देखेंगे कि फटाके में आवाज नहीं आई। तो इसे भी आप अपने घर पर कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा कि क्या पत्ते से आवाज आई या नहीं। तो हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न करेंगे, घर कैसे जाओगी? तो आप अपने स्कूल से घर कैसे जाते हैं बताओ? तो आप अपना अपना लिखिएगा कि आप स्कूल से घर कैसे जाते हैं। तो हम यहां लिखते हैं बस, कि मैं बस से जाती हूं। बस से जाती हूं। तुमने इनमें से किसकी सवारी की है? सही जगह पर हां या ना का निशान लगाओ। आप अपने मम्मी पापा के साथ मेला देखने अपने मामा मामी के यहां पर गए होंगे। तो आप किस सवारी पर किसकी सवारी की होगी? उस घर पर जाने के लिए आपको लिखना है। सवारी का नाम रिक्शा। तो बच्चों आपको बताना है क्या मैंने सवारी की है। अगर आपने सवारी की है तो हां का निशान, और अगर आपने सवारी नहीं की है तो ना का निशान लगाना है। अगला देखते हैं बस। तो बच्चों आप सब में से लगभग सभी बच्चों ने बस की सवारी जरूर की होगी। तो हम बस की सवारी पर हां का निशान लगाएंगे। उसके बाद रेलगाड़ी। तो बच्चों यदि आपने रेलगाड़ी की सवारी की है तो आप यहां पे हां का निशान लगाएंगे, और अगर आपने रेलगाड़ी की सवारी नहीं की है तो यहां पे ना का निशान लगाएंगे। तो हम यहां पे ना का निशान लगाते हैं। आप अगला देखते हैं बैलगाड़ी। बैलगाड़ी की सवारी आप में से लगभग बच्चों ने ना की हो, क्योंकि आजकल बैलगाड़ी आप आसानी से नहीं देख सकते। पुरानी जमाने में बैलगाड़ी की सहायता से हम एक जगह से दूसरी जगह जाते थे।
तो हमने बैलगाड़ी की सवारी नहीं की। अगला साइकिल, हम सब बच्चों की पसंदीदा सवारी साइकिल। साइकिल हमारे आसपास आसानी से देखी जा सकती है और आपने कभी ना कभी साइकिल की सवारी जरूर की होगी। तो मैंने साइकिल की सवारी की है। अगला ऊंट। तो बच्चों, क्या आपने कभी ऊंट की सवारी की है? अगर की है तो यहां पे हां का निशान, नहीं की है तो ना का निशान। हमने लगाया नहीं। स्कूटर, अगर आप बाजार सामान लेने जाएंगे तो अपने पापा मम्मी के साथ स्कूटर पर बैठकर अवश्य गए होंगे। तो हमने स्कूटर की सवारी भी की है। और लास्ट वाला भैंस। तो आप में से बच्चों बताओ कि भैंस की सवारी किसने की है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए जिसने भैंस की सवारी की है। तो हम यहाँ पे भैंस की सवारी नहीं की है। तो हमने प्रश्नों के उत्तर दिए। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्नों को देखते हैं। तुम कैसे जाते हो? तो आपको बताना है कि आप अपने दादी के घर, बताओ किसकी सवारी से जाते हो? तो आप अपने दादी के यहाँ बस से जाते हो। तो हम लिखेंगे बस से जाते हैं। दूसरा, सिनेमा देखने, आप मूवीज देखने सिनेमा जरूर जाते हैं। तो बताओ कि आप सिनेमा देखने किस से जाते हो? तो आप सिनेमा देखने साइकिल से जाते हैं। अगला स्कूल। तो बताओ बच्चों, आप स्कूल, घर से स्कूल कैसे जाते हैं? तो स्कूल जाते हैं आप रिक्शे से, रिक्शा। अगला, हाट या बाजार, सब्जी लेने, अपना स्टेशनरी का सामान लेने आप बाजार जाते हो। तो बताओ किस सवारी से जाते हो? तो हम यहां लिखेंगे, साइकिल से नहीं जाएंगे, बाइक। तो हम बाइक से जाएंगे। अगला प्रश्न काफी अच्छा है, काफी रोचक प्रश्न है। बताओ कि सवारी, अगर आपको रेलगाड़ी की सवारी करना है तो टिकट लगेगा, पैसा लगेगा, या मुफ्त में फ्री में सवारी आप करोगे? रेलगाड़ी, अगर आप रेलगाड़ी में बैठे होंगे तो उससे पहले रेलगाड़ी में बैठने के लिए टिकट लगता है। तो रेलगाड़ी के लिए टिकट लगेगा। अगर आपको भैंस की सवारी करनी है तो बताओ टिकट लगता है? नहीं। पैसा लगता है? नहीं। आप अपने गांव में आसानी से भैंस की सवारी एकदम मुफ्त में कर सकते हैं। रिक्शा, अगर आपको बाजार जाना है और अगर आप रिक्शे से जाना है तो आपको टिकट नहीं लेना पड़ेगा, आपको केवल पैसा देना पड़ेगा, यानी पैसे लगते हैं। अगर आपको साइकिल की सवारी करना है तो टिकट तो नहीं लगता साइकिल के लिए, पैसा लगेगा। यस, साइकिल आप लोगे तो पैसा लगेगा। अगर आपको ऊंट की सवारी करना है तो टिकट तो नहीं लगता ऊंट की सवारी के लिए। अगर आप सफारी, जंगल सफारी जाते हो या आप राजस्थान जाओगे तो ऊंट की सवारी के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, यानी ऊंट की सवारी के लिए पैसा लगेगा। बैलगाड़ी, अगर आप गांव में रहते हैं तो बैलगाड़ी पर की सवारी आपने अवश्य की होगी। तो बैलगाड़ी की सवारी के लिए टिकट नहीं लगता, पैसे नहीं लगते, ये मुफ्त में सवारी आप कर सकते हो। बस में टिकट लगता है और पैसे भी लगते हैं, फ्री में बस की सवारी नहीं होती। गोदी, अगर आपको अपने माता पिता, दादा दादी की गोदी की सवारी करना है तो उसका कोई टिकट लगता है बच्चों? बताओ। नहीं।
कोई पैसे लेते हैं क्या? नहीं, यानी फ्री की सवारी गोदी की सवारी। तो हमने पार्ट 3 पत्ते ही पत्ते के प्रश्न उत्तर को हल कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, नीचे क्या ऊपर क्या। जैसे कुछ पौधे आपने देखे होंगे जमीन के नीचे उगते हैं और कुछ पौधे जमीन के ऊपर लगते हैं। गन्ना जमीन के ऊपर उगता है और मूली नीचे। सही जगह पर कुछ और चीजों के चित्र बनाओ। आपको यहाँ पे चित्र बनाने हैं ऐसी चीजों के जो जमीन के नीचे उगते हैं और जमीन के ऊपर उगते हैं। जैसे गन्ना, यह जमीन के ऊपर उगता है। आप यहाँ पे गाजर का चित्र बना सकते हैं और आलू का चित्र बना सकते हैं, ठीक है। और चित्र बनाने के बाद आपको उसमें रंग भरना है। तो हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। बूझो मेरा रंग। बैगन किस रंग का है बताओ। आपने बैगन का भरता जरूर खाया होगा, तो आप बताओ बैगन किस रंग का होता है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो उसके बाद लाल रंग बताओ, लाल रंग की सब्जी क्या होती है? लाल रंग की सब्जी टमाटर। तो हम लिखेंगे टमाटर। उसके बाद हरा, हरे रंग की सब्जी धनिया। धनिया का रंग हरा होता है। उसके बाद खीरा, खीरा का रंग बताओ, हरा रंग। तो हम लिखेंगे खीरा। प्याज, प्याज का रंग बताओ, प्याज किस रंग की होती है? तो प्याज होती है, बताओ बच्चों, यस, लाल रंग की, यानी प्याज। उसके बाद आलू, आलू बताओ किस रंग का होता है? यस, आलू होता है पीले रंग का। तो हम लिखेंगे आलू। बैगन, बैगन होता है बैगनी रंग का। तो हमने लिखा बैगन। उसके बाद मूंगफली, बताओ बच्चों मूंगफली का रंग कैसा होता है? आपने अवश्य खाई होंगी मूंगफली, यानी पीला। तो हम लिखेंगे मूंगफली। उसके बाद मकई, बताओ बच्चों मकई किस रंग की होती है? तो मकई होती है पीले रंग की। तो हमने मकई यानी भुट्टा ना, हाँ भुट्टा, भुट्टे कोई मकई कहते हैं। पालक, बताओ बच्चों पालक का रंग हरा रंग की पालक, यानी पालक। उसके बाद गाजर, बताओ बच्चों गाजर का रंग होता है लाल गाजर। और धान चावल, बताओ बच्चों चावल किस रंग के होते हैं? चावल होते हैं, बताओ। इसे आप अपने मन से जरूर कीजिएगा। घर के चावल देखिएगा किस रंग के हैं और यहां पर लिखना है। उसके बाद अदरक, बताओ बेटा अदरक का कलर क्या होता है? अदरक का कलर होता है पीला। तो हम पीला लिख सकते हैं। उसके बाद आप अपने मन से भी कुछ लिख सकते हैं। जैसे लीला, लीला रंग किसका होता है बेटा? बच्चों आकाश का। काला रंग, काली मिर्च का रंग, काली मिर्च का रंग काला। तो हमने इस प्रकार प्रश्न का उत्तर दिया। तो इस प्रकार हमने पाठ को पूरा समाप्त किया।